नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 मार्च के करंट अफेयर्स और साथ में कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस 9 मार्च के जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज टेस्ट को पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने विश्व 21 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है? तो किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का वर्ष घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कावेरी नदी। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इसमें बेसिकली सिंगौरगढ़ किला कहाँ स्थित है सो बताना है आपको। उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। इनमें से आपको विषम को पहचानना है। तो इसमें से विषम कौन सा है? कमरा, चैम्बर, बरामदा या फिर केबिन? उत्तर होगा बरामदा। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस देश ने 10 लाख बोलीवार का नोट जारी किया है? तो काफ़ी आसान सवाल है। बोलीवार किस देश की मुद्रा है? ये अगर आप जान रहे हैं तो उत्तर दे सकते हैं। उत्तर होगा वेनेजुएला। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो ये कब शुरू किया गया था? उत्तर होगा 1930। सातवां प्रश्न, 69वें राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो 69वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताना है आपको। उत्तर होगा 500। 9वां प्रश्न करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व 21 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है क्या? वीमेन इन लीडरशिप, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आपको बताना है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 11वां प्रश्न करते हैं, आईपीएल विश्व 21 का आयोजन किस देश में होगा? तो 14वां संस्करण होगा ये आईपीएल का विश्व 21 का। तो ये कहाँ आयोजित होगा इस वर्ष? ये होगा भारत में 9 अप्रैल से। अगला प्रश्न, 12वां सवाल है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इनका नाम बताना है आपको। उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। 13वां सवाल करते हैं। सवाल है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे निम्न में से कौन सा है? तो शहरी एक्सप्रेस वे के बारे में आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शहरी एक्सप्रेस वे है? उत्तर होगा द्वारका एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की धारणा किस देश से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता भाग 2 के तहत निर्धारित की गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? उत्तर होगा इंग्लैंड से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करते हैं। 15वां प्रश्न है, जन औषधि दिवस विश्व 21 का विषय क्या है? तो जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। तो इसका विषय आपको बताना है। काफ़ी अच्छा विषय है और ज़रूर पूछा जाएगा। उत्तर है सेवा भी रोजगार भी। 16वां प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को। 17वां सवाल करते हैं, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर शुरू हुआ है?
तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर शुरू हुआ है? उत्तर है रानीखेत। 18वां प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक व्हीटल। अगला प्रश्न करते हैं, 19वां सवाल है, हाल ही में किसने एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन का पदभार संभाला है? तो किसने एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का पदभार संभाला है? उत्तर होगा जिया चिंताला। 20वां सवाल करते हैं, प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? उत्तर होगा अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से विषम को पहचानिए। तो इनमें से आपको विषम को पहचानना है, बांसुरी, वायलिन, गिटार या फिर सितार में से। उत्तर होगा बांसुरी, क्योंकि इसे मुंह से बजाया जाता है। अब आपके लिए है ये क्वेश्चन, जिसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हाल ही में आयोजित G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन है आपके पास राजीव कुमार, दिनेश कुमार खरा, निर्मला सीतारमण या फिर शक्तिकांत दास। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जाने से पहले दोस्तों, आपको ये सीरीज़ पसंद है तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।